जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा और 10 महाविद्याओं की पहली महाविद्या माँ काली की कथा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, यानी कि पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है और देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा कथा का उल्लेख हमें नवदुर्गा पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा। लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति को यानी कि शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वह वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में भी कई अनुचित शब्द भी कहे। तो देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सह न पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह को त्याग दिया। देवी सती के इस तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्मत्त से हो गए और कैलाश भी त्रिहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी आदि शक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि बहुत जल्द राजा हिमवान के घर कन्या के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने आदि शक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरिजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर शिव को पाने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चली गईं। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी तपस्या में लीन रही और उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृतांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया और सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का काफी महत्व होता है और इसे मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला तो चैत्र के महीने में और दूसरा अश्विन के महीने में।
इस दौरान माता के भक्त उनके मंत्र का जाप करके उनकी आराधना करते हैं। देवी शैलपुत्री की आराधना पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। देवी शैलपुत्री की आराधना का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः, अर्थात ओमकारमय दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग अर्थात मनोयोग, वचन योग और काय योग यानी कि शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफेद वस्तु में अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद फूल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि काशी में देवी शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मन्नतें पूर्ण होती हैं। तो जो भी सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसे माता की कृपा से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। देवी शैलपुत्री अवतार की कहानी हमें यही सीख देती है कि जिस प्रकार देवी शैलपुत्री ने सप्त ऋषियों की सारी बातों के बावजूद महादेव को पाने का रास्ता नहीं छोड़ा, उसी तरह मनुष्य को भी धर्म और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए देवी शैलपुत्री की जय, माँ भगवती दुर्गा की जय। देवी काली 10 महाविद्या में से प्रथम देवी हैं तथा यह देवी दुर्गा का सर्वाधिक उग्र स्वरूप है। माँ काली को काल एवं परिवर्तन की देवी माना जाता है। सृष्टि निर्माण के पूर्व से ही उनका काल अथवा समय पर आधिपत्य रहा है। देवी काली को भगवान शिव के अर्धांगिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शमशान में निवास करती हैं तथा शस्त्र के रूप में खड्ग एवं त्रिशूल धारण करती हैं। देवी काली को युद्ध भूमि में खड़े अपना एक पग चित अवस्था में लेटे भगवान शिव के वध स्थल पर रखे हुए दर्शाया जाता है। भगवान शिव के वध स्थल पर पग रखने के कारण देवी की जिह्वा को अचंभित मुद्रा में बाहर की ओर निकला दर्शाया जाता है। वह श्याम वर्ण की हैं तथा उनके मुखमंडल में उग्र एवं क्रूर भाव है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। देवी अपने ऊपर के एक हाथ में रक्त रंजित खड्ग लिए हुए हैं तथा उनके दूसरे हाथ में एक दैत्य का नरमुंड है। अन्य एक हाथ में खप्पर है जिसमें राक्षस के मुंड से टपकता रक्त एकत्रित होता है। अंतिम हाथ वरद मुद्रा में रहता है और उन्हें नग्न अवस्था में गले में नरमुंड माला धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। वह कमर में कटी हुई नरभुजाओं की करधनी धारण करती हैं। देवी काली के विभिन्न स्वरूपों में उन्हें ऊपरी एक हाथ को वरद मुद्रा तथा निचले एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। आइए हम आपको माँ काली की पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया और वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक पर आधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों ही हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी दारुक असुर का वध करें। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड माँ काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। माँ काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर माँ काली से पराजित हुआ और इस तरह इस दुष्ट का अंत हुआ। माँ काली के भयानक रूप से
चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गईं। मां काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया और भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर मां काली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में वात्सल भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस तरह मां काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। इसके बाद मां काली मूर्छित हो गई और उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। वह भी भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी पुकारा जाता है। मां काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राज, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध भी किया है। माता काली का 10 महाविद्या में से एक मां काली ही है। मां काली की साधना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। काली साधना शत्रुओं को परास्त तथा उन्हें दुर्बल करने में सहायता करती है। रोग, दुष्ट आत्माओं, अशुभ ग्रहों, अकाल मृत्यु के भय आदि से मुक्ति तथा काव्य कलाओं में निपुणता हेतु भी काली की साधना की जाती है। बोलिए मां काली की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि, गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की, उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायव्य होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है, उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।